तो आज हम चैप्टर नंबर 3 ओल्ड इज गोल्ड क्लास थर्ड की पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वंस इन अ oldest time the people of Romania thought that the old people are an unnecessary burden। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या बोल रहा है कि जो एक समय की बात है कि जो बहुत पुराने समय की बात है ये कि जो रोमानिया के जो पीपल लोग थे, जो जनता थी वहाँ की, जो लोग थे वहाँ के, वो लोग सोचते थे कि जो ओल्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग हमारे लिए अननेसेसरी बर्डन है। मतलब कि हम लोग के ऊपर क्या है, वो हमें वो बोझ लगते हैं, वो मतलब कि वो अनवांटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और कि वो लोग बिना मतलब कि हम वो यहाँ पे हैं, वो लोग तो किसी काम के नहीं। दे आर वीक एंड ओल्ड एंड आर अनेबल टू डू एनी वर्क। वह बहुत ही ज़्यादा, एक तो वो बहुत बूढ़े हैं और वो कोई भी काम कर नहीं सकते हैं, और वो तो बहुत ही दुबले पतले भी हैं। सो दे डिसाइडेड टू किल ऑल द ओल्ड पीपल इन द कंट्री। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने तो पहले जो रोमानिया के लोग थे, उन्होंने सोचा कि जो ओल्ड लोग हैं वो ऐसे ही, वो कुछ काम के नहीं हैं, दुबले पतले से हैं, बूढ़े से हैं, वो लोग का कुछ काम के नहीं है वो लोग। तो उन्होंने सोचा कि चलो इन लोग को, जो बूढ़े लोग हैं, उन लोग को हम लोग किल कर देते हैं, उन लोग को हम लोग मार देते हैं। ऑल द ओल्ड पीपल अबव द एज ऑफ 60 years वेर ऑर्डर्ड टू बी किल्ड। मीन्स इसका क्या था फ्रेंड्स कि यहाँ बोला ऑल द ओल्ड पीपल अबव द एज ऑफ 60 years वेर ऑर्डर्ड टू बी किल्ड। मतलब क्या है कि जो भी बूढ़े हो गए हैं वो 60 years के अबव हैं। मतलब कि 60 से, जैसे कि आपकी एज क्या होती है, आपकी एज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे होती है आपकी एज ना। तो वैसे ही 60, जब किसी की एज 59 हो जाती है, फिर 60, फिर अबव द 60 की जैसे 60 बन जाती है, तो उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि उन्हें मार दिया जाए। लॉट्स ऑफ वाइज एंड ओल्ड पीपल वेयर किल्ड। बहुत सारे बुद्धिमान और बूढ़े आदमी, बूढ़े पर्सन्स लोग को मार दिया गया। एंड अ स्टोर हाउस ऑफ विजडम, और विजडम का पूरा स्टोर हाउस, पूरे ज्ञान और अनुभव का जो नॉलेज एंड इंस्पिरेशन वॉज डिस्ट्रॉयड। किल्ड एंड स्टोर हाउस ऑफ विजडम, मतलब कि जो विजडम का जो नॉलेज होती है उनके पास, उसका पूरा घर थे वो लोग। आपके जो लोग होते हैं, आप लोग से लोग कहते हैं ना, जब आप तो भी छोटे हैं, तो आप लोग अगर आप लोग के दादा नानी ये लोग हैं, जब आप उनके पास जाते हैं तो आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं, जो भी चीज़ पुरानी होती है, जिससे आपने किसी पेड़ के बारे में पूछ लिया। यहाँ आपके दादा दादी बैठे हैं और यहाँ आप हैं, ओके। मतलब कि यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर बैठी हैं और यहाँ पे आप हैं, ओके। यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड मदर रहती हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी ग्रैंड पेरेंट्स। तो आप जब भी पूछेंगे कि ये ट्री कब से, तो वो बता देंगे। और वो इतने, मतलब कि वो उनकी एज इतनी हो गई है कि उन्होंने सारी परिस्थितियों, जब तक वो छोटे से जब तक बड़े नहीं हो गए, तब तक उन्होंने सारी जो बीच ये पूरी लाइफ में उन्होंने देखी है, तो उन्हें सब कुछ पता है। तो वो एक विजडम थे, उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशन भी देखे होंगे, कितनी सारी चीज़ों को, उन्हें क्या क्या हम लोग से कितना ज़्यादा पता होता है। आप कुछ भी पूछते हो वो तुरंत बता देते हैं ना कि ये तब का है और ये ऐसे हुआ था, फिर ये हुआ, तब ये आज ये है, ऐसे वो बता देते हैं। तो वो एक बुद्धि, जब भी आपका कोई झगड़ा हो जाता है, तो आप सुलझाने की कोशिश करते, तो वो आके सुलझा देते हैं ना। तो वो है विजडम, मतलब बुद्धिमान थे। और पूरा बुद्धिमान का घर जो था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, मर गया था, और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी डिस्ट्रॉय हो गया था, ओके। अ यंग मैन हैड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर। एक यंग मैन था जो अपने
फादर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था. He did not want him to be killed. और वो उन्हें मारना नहीं चाहता था. He did him in a clear-cut cellar and took good care of him. मतलब कि वो उन्हें एक तहखाने में रखता था. तहखाना मतलब जो ग्राउंड होता है उसके नीचे जो रूम होता है वो जो चीज़ों को रखने के लिए होता है, वहाँ पे उसने अपने फादर को रखा था ताकि वो कोई उन्हें मार ना सके और वहाँ पे उनकी अच्छे से केयर करता था. He always consulted his father in time of trouble. वो अपनी हर एक परिस्थितियों में उसकी जब भी उसे कठिनाई होती थी, अपनी हर एक मतलब कि मुश्किल समय में वो उनसे कंसल्ट करता था कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, वो अपने फादर से करता था. ओके. Nobody knew that the old man was living. कोई नहीं जानता था कि वो अभी तक जिंदा है. As the year passed by, a bad drought overtook the country and brought famine. जैसे जैसे साल बीता, a bad drought overtook the country and brought famine. मतलब कि एक बहुत ही गंदा ड्रॉट मतलब क्या होता है, बहुत समय से जब कोई भी बारिश ना हो, थोड़ी सी भी हल्की बारिश ना हो या थोड़ी सी, उसे हम लोग ड्रॉट कहते हैं. ओवर टू द कंट्री एट बॉट फेमिनाइन. मतलब कि कोई मतलब कि बारिश नहीं होती है और फेमिनाइन द कंट्री एंड ब्रॉट फेमिनाइन मतलब फेमिनाइन मतलब कि एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूड, मतलब कि कोई भी फूड मतलब कि फूड की कमी हो जाती है. तो मतलब कि जैसे जैसे साल बीतने लगा, जो वहाँ पे कोई भी बारिश नहीं हुई और वहाँ पे फूड की शॉर्टेज हो गई, वहाँ पे फूड ही नहीं था. द स्टोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स वे ओवर. जो भी सबने भोजन अपने पास बचा के रखे हुए थे वो सब खत्म हो चुके थे. दे डिड नॉट हैव अ सिंगल ग्रेन ऑफ सीड टू सो इन द लैंड. उन लोगों के पास एक अकेला मतलब छोटा सा भी दाना नहीं था उनके पास ग्रेन का कि वो उसे बो सके. एवरीवन लुक्ड वरीड. सब परेशान हो गए थे. The old man asked his son the cause of his worry. तो जो ओल्ड मैन था उसने उसकी परेशानी की वजह पूछी. The son told him the problem the country was facing. तो जो उनका सन था, जो उनका बेटा था, उसने उनको बताई प्रॉब्लम जो पूरी कंट्री फेस कर रही थी. The old man thought for a while and then said. जो ओल्ड मैन था उसने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने कहा, Do not worry my son. मेरे सन प्लीज़ तुम वरी मत करो. Do not tell the enough for the time. Do not tell to in anyone for the time being. What I am going to tell you now. चिंता मत करो बेटे, मेरे बेटे, जो अभी इस समय मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उस समय किसी को मत बताना. Take your plug and plug up the land in front of your house. तो क्या कहता है वो ओल्ड मैन कि उनका जो घर था, उनका जैसा भी घर होगा, उनका जो घर था उसके सामने जाओ और प्लग मतलब क्या होता है प्लग का मतलब कि जो फार्मिंग के लिए जो टूल यूज़ होता है सॉइल को वो टर्निंग करने के लिए, तो जैसे ये लोग घर था तो उसके सामने उस ओल्ड मैन ने कहा कि हम लोग के घर के सामने जाओ और वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे खेती करो, मतलब वहाँ पे सिर्फ प्लगिंग कर दो. ओके, वहाँ पे प्लगिंग कर दो ताकि हम लोग के घर के सामने. द सन डिड जस्ट फादर हैड एडवाइस. तो उनका जो बेटा था उसके फादर ने जैसा कहा था वैसे ही उसके बेटे ने करा. The rains come and wheat, barley and beans to swept over of the ground. तो जैसे ही जब
रेन आई तब जो वीट, बार्ली और बीन्स थे वो स्प्राउट होने लगे, मतलब कि वो उगना स्टार्ट हो गए ग्राउंड से. द पीपल वे सरप्राइज टू सी द मैन रैपिंग व्हेन ही हैड नॉट सोन एनीथिंग. तो जो पीपल थे वो लोग देख के सरप्राइज हो गए थे कि देख के कि जो मैन था वो रैपिंग व्हेन दे नॉट सोन एनीथिंग. जो वो मैन जो सन था वो रैपिंग कर रहा था, मतलब कि वो उगा रहा था फसल को, और जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं उगाया था. The old man had advised his son to do so because he knew from the experience. तो जो ओल्ड मैन था उसने एडवाइस किया था अपने सन को ये करने के लिए क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस है. That when people bring their crops home, many seed drop on the ground in the way. तो जब लोग जब लोग अपने क्रॉप काट के लेके जाते थे तो वो थोड़े से जो सीड्स थे उसके वो गिर जाते थे ग्राउंड पे रास्ते में. ही वो श्योर दैट विथ अ लिटिल प्लगिंग एंड द रेन दे वुड स्प्रोट. जब वो जानते थे कि वो पक्का थे कि जब वो प्लगिंग करेंगे तो जब रेन आएगी तो वहाँ से वो प्लांट्स उगना स्टार्ट हो जाएंगे. Soon the king called the boy to know the secret of his wisdom. The boy told him that the advice had come from his old father whom he had hid in the cellar. तो जल्दी ही जो किंग था उसने बॉय को बुलाया और उससे उसका बुद्धिमानी का राज पूछा. तो बॉय ने उसे बताया कि वो मेरा नहीं मेरे ओल्ड फादर का था जिन्हें मैंने वो ग्राउंड के नीचे, मतलब कि मैंने तहखाने में उन्हें छुपा के रखा था. आफ्टर दिस इंसिडेंट द पीपल ऑफ कंट्री डिड नॉट किल देयर ओल्ड पीपल. तो इस इंसिडेंट के बाद जो पीपल थे उस कंट्री के उन्होंने उस पीपल को किल नहीं किया और दे लव एंड रिस्पेक्ट देम, और वो उन्हें लव करते और रिस्पेक्ट करते. तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे चैप्टर ओवर होता है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा.